कि तीनों बच्चियां आत्महत्या कर रही थी और पिता को खबर तक नहीं थी। तीनों बच्चियां 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी और मां बाप को पता नहीं था। ऐसा हो सकता है क्या? मां बाप को पता था तो फिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे और उनकी बात क्यों नहीं मान रहे थे? आइए आपको बताऊं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल जिन बच्चियों ने खुदकुशी की, उनके पिता चेतन ने 2 शादियां की। पहली पत्नी से बच्चे नहीं हुए तो उसकी बहन से यानी साली से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से 3 बच्चे हुए तो पहली पत्नी से 2 बच्चे और हो गए। मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले चेतन शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में 3 BHK फ्लैट में रहते हैं और जिस वक्त यह दिल दहला देने वाली घटना हुई, चेतन घर पर ही थे। चेतन अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक कमरे में सो रहे थे। 3 साल की बेटी और 7 साल का बेटा भी उसी कमरे में था, जबकि जिन बच्चियों ने खुदकुशी की है वो दूसरे कमरे में थी। चेतन को बच्चियों के मोबाइल गेम की लत की जानकारी थी। उसे पता था कि बच्चियां कोई कोरियन गेम्स खेलती थी और उसमें इतनी खूबी डूबी रहती थी कि हर वक्त गेम में ही लगी रहती। तीनों एक साथ टॉयलेट जाती थी, एक साथ ही नहाती थी। चेतन ने माना है बीच वाली बेटी टास्क देती थी और बाकी दोनों मानती थी। कोरिया जाने और गेम ना छोड़ने के लिए भी कुछ करने को तैयार थी। लेकिन सवाल यह है कि बच्चियों को ऐसी लत लगी क्यों? पढ़े लिखे और शेयर कारोबार करने वाले चेतन ने क्या ध्यान नहीं दिया? वो अपनी बेटियों को आकर स्कूल क्यों नहीं भेजता था? बच्चियां किसी से मिलती जुलती नहीं थी तो क्या कोई कदम नहीं उठाया? चेतन ने खुद माना कि बेटियां 3 साल से कोरियन गेम खेल रही थी, तो सवाल ये भी है कि उन्हें लगातार मोबाइल कैसे मिल जाता था? उनकी आदत को रोकने के लिए चेतन ने क्या किया? ये सारे सवाल हैं। अब जब तीनों बच्चियों ने आत्महत्या की तो सोसाइटी में अगल बगल के कई लोगों ने देखा, जो चश्मदीद उस वक्त देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 2 o'clock पे ऑलमोस्ट सारे लोग सो चुके होते हैं, लाइट्स ऑलमोस्ट ऑफ होती है, 1-2 को छोड़ के। और 1-2 में एक तो ये सामने बालकनी है, ये देखो। एंड वो बालकनी में होता क्या है कि अजीब से मतलब पीछे से झुक रहा है कोई बंदा। तो स्टार्टिंग में फील हुआ कि शायद कोई कपल फाइट होगी या कोई बचा रहा होगा या कोई ड्रंक होगा, वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा, मतलब बहुत सारी चीज। पर एक्जैक्टली उस टाइम पे नहीं पता था कि कोई बच्चे होंगे। रियली जब मैं नीचे गई, जब वो जंप मारा, तो जैसे अभी आप देख रहे हो, जैसे जितने भी शेड्स लगे हैं ना, वो सब में जब बॉडी गिरी, मतलब तीनों टकराते हुए गिरी। इस वजह से इतना शोर हुआ कि ऑलमोस्ट सोसाइटी के लोगों को लगा कि गन शॉट हुआ है, क्योंकि 3 बॉडी ठीक ठाक वजन वाले, अगर गिरेगी तो ऐसा फील होगा। तो उसमें क्या फील हो रहा था कि एक जो है वो एकदम कंफर्म था कि उसको, जैसे नॉर्मली क्या होता है सोसाइट्स में कि हम आए गुस्से में बस कर गए, तो उसमें सोचने तक का मौका नहीं मिलता। बट इस केस में ऐसा था नहीं। इस केस में कोई ट्राई कर रहा था, पीछे जा रहा था, ट्राई कर रहा था, पीछे जा रहा था, और दैट्स व्हाई वो कैची था कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या। पर 1 मिनट के अंदर अंदर पहले वो बैठ गए और फिर दोबारा लड़की आई, जिसमें एक जो छोटी लड़की थी वो शायद उसको कस के पकड़ रखा था। जब वो कूदे तो 2 लोग तो साथ में गिरे, और उसके जस्ट मतलब विदिन 10 सेकंड बाद 3rd पर्सन भी शायद उसको पकड़ने में, और उन लोगों ने बोला भी कि देखो गिर गए, शायद यहाँ में कोई आवाज आई कि देखो गिर गए, पर फिर वो बच नहीं पाए। उसके पीछे 3rd वाला भी उन लोगों को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिरा। तो मेरी नजर इसलिए उस पर मतलब हैरान कर देने वाला था क्योंकि उसके ऊपर कोई चढ़ के बैठी हुई थी। फीमेल या मेल तो मुझे यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, बट बैठा हुआ है ये दिखाई दे रहा था। तो मैं जब मैं गौर से देखना स्टार्ट किया तो बार बार यूं ऐसे पीछे की ओर झुकने की कोशिश हो रहा था, कोई अंदर से खींच रहा था। मैंने मैम को बुलाया कि यार देखो मुझे कुछ गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है, कुछ कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है। मैम भी आई, मैम ने स्पेक्स ढूंढा, मैम आई, बोली तब तक वो उतर चुकी थी अंदर। सिर्फ ये 3 बच्चियां नहीं, इन्होंने आत्महत्या नहीं की, एक और आत्महत्या हुई। एक और बच्चे ने मोबाइल के लिए ही आत्महत्या कर ली। ये तस्वीर भोपाल से है। भोपाल में अंश ने आत्महत्या की है मोबाइल की वजह से और एक और बच्चे की जान ली है। क्या हुआ? अंश ने दरअसल सुसाइड किया है फांसी का फंदा लगाकर। देखिए जरा, यह भी मोबाइल की वजह से। मां ने मोबाइल गेम खेलने से रोका तो 9वीं के छात्र ने जान दे दी। मोबाइल लत की यह डरावनी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई है और 14 साल का एक लड़का मोबाइल में गेम खेलने का बुरी तरह से आदी था। उसके माता पिता टीचर हैं और वो उनका इकलौता बच्चा था। माता पिता नौकरी में व्यस्त रहते तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, और जब उन्हें पता चला कि बेटे का मोबाइल गेम की लत लग गई है तो उन्होंने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल और गेम में उलझे रहने से बेटा बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वो किसी से बातचीत नहीं करता था और रोकने टोकने पर भड़क जाता था। मां ने एक दिन उसे बहुत तेजी से डांटा और मोबाइल छीन कर ले लिया। कुछ दिन बाद माता पिता एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए शहर से बाहर गए और घर लौटे तो देखा उनका बेटा फांसी के फंदे पर लटक रहा है। पता चला कि बेटा मोबाइल पर ऑनलाइन सुसाइड गेम खेलता था। तो क्या गेम में ही उसके कोई ऐसा टास्क या चुनौती मिली हुई थी उसे, जिससे उसने खुद की जान ले ली और यह कदम उठाया? सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। बच्चा चूंकि मोबाइल ज़्यादा चलाता था, मदर ने मोबाइल चलाने से मना किया, जनरली माता पिता करते हैं, तो उससे मोबाइल बच्चे से ले लिया था। इस कारण से उसके द्वारा डिप्रेशन में उक्त घटना कारित की गई। अभी तक चूंकि बातें सामने नहीं आई कि किस तरह का गेम खेलता था वो, बट मोबाइल चलाता था, ये बात जरूर घर वालों ने बताई है मौखिक तौर पर। तो अभी और उनसे पूछताछ और डिटेल स्टेटमेंट बाकी है। फ्री फायर करके गेम है, जो इसके दादा का अकाउंट नंबर ही मालूम था, तो 28,000 रुपये इसके दादा के अकाउंट से कट गए थे। फिर घर में थोड़ा समझाया तो समझ गया था, लेकिन कल अचानक परसों अचानक पता नहीं क्या हुआ, इसने फिर से वो डाउनलोड गेम कर लिया और उस आधे घंटे के अंदर उसने फांसी लगा ली कि उस गेम के अंदर डायमंड खरीदना, कॉस्ट्यूम खरीदना, उस लालच के चक्कर में वो गन खरीदना है। इस चक्कर में वो अपने बच्चों को टारगेट बनाते हैं। इसके अंदर कोई बड़ा मास्टरमाइंड है, उस के अंदर बच्चों को कुछ भी पैसे को कहीं से भी लाने को मजबूर कर। अब सोचिए जरा, सवाल ये कि कैसे पहचाने कि आपके बच्चे फोन के लती हो गए, उन्हें लत लग गई है। ये हाल खेलकूद की जगह बच्चा सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलता हो, अगर यानी गेम खेल रहा है, आप उससे कह रहे हैं जाओ बाहर जाकर ग्राउंड पर खेलो और नहीं जा रहा है, तो समझ लीजिए उसे भयानक लत लग गई। भीड़ भाड़ और कार्यक्रमों में बच्चा सिर्फ मोबाइल ही देखता रहता। अगर गेम खेलने के लिए बच्चा माता पिता से झूठ भी बोलने लगा, बिना मोबाइल के खाना पीना तक बंद कर दे, कोई भी काम करने के लिए मोबाइल की डिमांड करे,
हमेशा अकेले रहना पसंद करे और नींद में भी अगर बड़बड़ाता रहे, दिन भर गेम की बात करे, उसी के बारे में सोचता रहे, तो समझ लीजिए उसे खतरनाक मोबाइल की लत लग गई। बच्चे के फोन की लत तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए गूगल प्ले स्टोर में पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन होता है, यानी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आपकी मर्जी के बिना बच्चा कोई प्ले स्टोर से